अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी यू कैन जॉइन इन। वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ शेयर की जाती है सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द मार्केट्स। तो जंपिंग इनटू द केएसई 100 द डेली टाइम फ्रेम, केएसई 100 ने हमारे पास बाउंस किया ट्रेंड लाइन से, जो कि हमारे पास प्रीवियसली वाज एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस, इस दफा एज ए सपोर्ट एक्ट की है। उसके साथ 21 एक्सपोनेंशियल और 200 सिंपल मूविंग एवरेज दोनों अलाइंड है। बाउंस के बाद आज थोड़ा सा जो है वापस पुल बैक आया ऑन अ शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम, लेकिन अभी कोई परेशानी की बात नहीं है। एज लॉन्ग एज वी आर अबव दिस मूविंग एवरेजेस, जो कि हमारे पास 200 सिंपल मूविंग एवरेज और 21 एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रेंड लाइन है, तब तक इट्स ओके, वी आर फाइन, इट्स जस्ट नॉर्मल थिंग। लेकिन जो ऊपर की फर्दर ड्राइव है टुवर्ड्स द टारगेट्स ऑफ 50,000 पॉइंट्स, वो तब तक नहीं हो सकेगी जब तक हम प्रीवियस हाई को यहाँ पे टेक ओवर नहीं करेंगे, विच इज 46,650 अप्रॉक्सीमेटली। इस लेवल के ऊपर हमारे पास डेली क्लोज इससे ऊपर मिले। सो ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम, हमारे पास जो शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेजेस है, वहाँ पे 50 सिंपल मूविंग एवरेज ने, मैंने आपको कल भी बताया था कि एज रेजिस्टेंस होल्ड किया हुआ है। उसके नीचे 21 एक्सपोनेंशियल है, दोनों के बीच में प्राइस एक्शन है राइट नाउ। जो हमारी आप कह सकते हैं कि शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम के अंदर जो मिड रेंज मूविंग एवरेज, दैट इज 100 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 100 ईएमए, ठीक है। ये दोनों एज ए सपोर्ट नीचे ट्रेंड लाइन के पास मौजूद है, सो दैट वी कैन सी अ मूव अ लिटिल बिट टू द डाउन साइड, जहाँ पे हमारे पास 45,560 के पास एक मूव आ सकता है, प्रॉबेबली मेकिंग अ हायर लो, या जो हमारे पास इस वक्त मौके पे मौजूद है जहाँ पर प्राइस एक्शन। यहाँ पे भी लास्ट कैंडल जो यू कैन सी टू वो है कि वहाँ पे थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आया है। मे बी टुमारोज फर्स्ट कैंडल कैन क्लोज अबव द 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ओवर दिस ओवर हियर, ये ग्रीन वाली मूविंग एवरेज के ऊपर। तो मे बी फर्दर दोबारा वापसी जो है यहाँ से हो जाए, यानी कि पुल बैक जो है वो खत्म हो जाए, और फिर हम दोबारा इस लेवल की तरफ, जो कि 46,787 ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम बनता है, उससे ऊपर एक क्लोज कर सके। सो डेली टाइम फ्रेम में एक और जो पॉजिटिव चीज है, दैट इज कि हमारे पास जो शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेजेस है, विच मीन्स के जो लोअर टाइम फ्रेम के मुताबिक मूविंग एवरेजेस होते हैं, जो कि आप कह रहे कि लोअर पीरियड मूविंग एवरेजेस है, लाइक 21, 55, दे आर टेकिंग ओवर द लार्जर वंस, जिसका मतलब है कि वो 100 और फिर उसके बाद 200 ईएमए और मूविंग एवरेजेस के, सिंपल मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ रही हैं, विच इज अ गुड साइन, जो कि एक पॉजिटिव फ्लिप दिखाता है मार्केट में। So right now we are above all the moving averages, and also the shorter term moving averages are flipping above the larger ones, which is a good sign. यहाँ पे प्राइस एक्शन अगर होल्ड कर जाता है तो फर्दर कंटिन्यूएशन टू दी अपसाइड आ सकती है, और उसमें फिर जब हम वंस वी क्लोज अबव दिस लेवल ऑन द डेली टाइम फ्रेम, जो कि 46,650 पॉइंट्स के लगभग बनता है, उसके ऊपर फिर हमारे पास फर्दर कंटिन्यूएशन बन सकती है। ऑन द अदर साइड वी डोंट हैव एनी डाइवर्जेंसेस, व्हिच इज अ गुड साइन एज वेल, कि हमारे पास जो ब्रेकआउट के बाद अभी तक डाइवर्जेंस क्रिएट नहीं हुई। जो लास्ट डाइवर्जेंस थी दैट वाज फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, जिसके बाद हमारे पास रीटेस्ट की पॉसिबिलिटी आ सकी। इसके बाद हमारे पास अभी तक कोई एज सच हमारे पास वो नहीं है, आप कह लेंगे डाइवर्जेंस। और द वीकली टाइम फ्रेम हमारे पास, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, जब हमारे पास यहाँ पे वीकली में डाइवर्जेंस कंफर्म हुई थी, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, उसके साथ 2 वीक पे भी वो प्रेजेंट थी, और 2 वीक की भी कंफर्म हो चुकी है विद द लास्ट ब्रेक, लेकिन उसमें हमारे पास जो ब्रेकआउट के बाद का क्लोज है 2 वीक के ऊपर, अभी वो नहीं हुआ, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 2 वीक बाई वीकली जो चार्ट है, उसमें हमारे पास जो डाइवर्जेंस थी, दैट वाज फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, जो कि हिडन बुलिश डाइवर्जेंस थी, वो कंफर्म हुई ओवर हियर। उसके बाद जो फर्दर कंटिन्यूटी आई है, यू कैन सी इट इन द मार्केट नाउ, इट नीड्स अ कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन जो है वो बाई वीकली की, वो भी इसी पॉइंट के ऊपर तकरीबन जो है 46,060 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। वंस वी गेट अ क्लोज अबव दैट, तो यस वी कैन गेट द फर्दर कंटिन्यूएशन। तो हमारे पास सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें जो है वो पॉजिटिवली अलाइंड है। दी ओनली थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर इज के हमारे पास किसी भी किस्म का आप डेली अगर क्लोज इस ट्रेंड लाइन के नीचे या 21 और 200 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे देखें, तो दैट इज गोइंग टू बी अ वरी। और अगर वो क्लोज करने के बाद सस्टेन कर गया, तो दैट इज गोइंग टू पुट इन द स्विंग फेलियर पैटर्न, और स्विंग फेलियर पैटर्न के बाद जो है मार्केट जो है नीचे डाउन साइड ओपन कर सकती है। तो जस्ट बी वेरी वॉचफुल अबाउट दैट। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।